हेलो गाइस। तो आज हम अब कंटिन्यू करेंगे अपना जो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चंस थे वो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन के डायमेंशंस पूछे हैं, मतलब गार्डन की लेंथ और गार्डन की जो ब्रेथ होती है, विड्थ होती है, मतलब चौड़ाई, वो पूछी है। और दे रखा है हमें गार्डन की पेरीमीटर दे रखा है, और गार्डन का हाफ पैरामीटर दे रखा है 36 मीटर्स। अब हाफ पैरामीटर का मतलब क्या होगा? पहली बात तो ये देखना पड़ेगा पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब परिधि। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी चारों लेंथ की साइड, चारों साइड की जितनी भी लेंथ होगी ना, ये और ये मिलके ये क्या होती है? आपकी पेरीमीटर बनती है। तो ये होती है 2L प्लस में बी। अब अपन को बोल रखा है हाफ हाफ पैरामीटर इज 36 मीटर, मतलब ये बोल सकते हैं अपन हाफ मल्टीप्लाइड बाय में 2L प्लस में बी इज इक्वल्स टू में 36 मीटर। यही है, दो से दो कट गया, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू में 36। ये तो बन गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी बोल रखा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो लेंथ है, लंबाई है, वो उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो ऐसे बोल दूँ लेंथ इज 4 मीटर मोर, प्लस का मतलब मोर, देन इट्स विड्थ या फिर ब्रेथ। तो एल इज इक्वल्स टू में 4 प्लस में बी। अब क्या करेंगे? बी को उधर ले आते हैं, एल माइनस में बी इज इक्वल्स टू में 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो एल प्लस में बी इज इक्वल्स टू में 36 और एल माइनस में बी इज इक्वल्स टू में 4। दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और कोऑर्डिनेट्स की मदद से इनका क्या निकालेंगे? अपन डायमेंशंस निकालेंगे, मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो देखिए, पहले ले लेता हूँ फॉर इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्या करते हैं, लेंथ के अंदर डाल देता हूँ मैं 2, एल को ले लेता हूँ 2। तो देखो एल प्लस बी इज इक्वल्स टू में 36 है, तो 2 प्लस में बी इज इक्वल्स टू में 36, बी इज इक्वल्स टू में 36 माइनस 2 मतलब 34, बी 34 हो गया। अब ब्रेथ ले लेता हूँ मैं, चलो 4। तो एल प्लस में बी की जगह 4 रख देता हूँ इज इक्वल्स टू में 36। एल इज इक्वल्स टू में ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 36 माइनस में 4 मतलब हो गया तेरा 32। 32 हो गया, लेंथ हो गई 32, ब्रेथ हो गई 34। ठीक है। अब अपन दे देते हैं इक्वेशन 2 के लिए, फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं। इक्वेशन 2 है एल माइनस में बी इज इक्वल्स टू में 4। तो मान लेता हूँ मैं एल को, मान लेता हूँ पहले 8 मान लेता हूँ। ठीक है, मान लिया। तो 8 माइनस में बी इज इक्वल्स टू में 4। ये बी को उधर भेज देते हैं और 4 को इधर ले आते हैं। तो 8 माइनस में 4 इज इक्वल्स टू में बी, तो मतलब 4 इज इक्वल्स टू में बी। बी की वैल्यू हो गई 4, हो गई 4। ठीक है। अब मान लेते हैं ब्रेथ को, मान लेते हैं हम 10 मान लेते हैं, चलो, या फिर मान लेते हैं 12 मान लेते हैं ब्रेथ को मान लिया 12। तो एल माइनस में बी की जगह लिख देता हूँ 12 इज इक्वल्स टू में 4। तो एल इज इक्वल्स टू में 4 प्लस में 12 इज इक्वल्स टू में 16। तो लेंथ हो गई 16 और ब्रेथ हो गई 4। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो देखिए, फॉर फर्स्ट इक्वेशन हमने जब एल की वैल्यू 2 ली तो ब्रेथ कितनी आई? 34। और जब ब्रेथ की वैल्यू 4 ली तो लेंथ कितनी आई? 32। ये बन गए दो कोऑर्डिनेट्स। तो ठीक है। अब इस इक्वेशन के ले लें, इक्वेशन 2 के लिए जब एल की वैल्यू, अपन ने लेंथ की वैल्यू कितनी ली? 8 ली या फिर 8 ली, तो ब्रेथ आई 4। और जब ब्रेथ की वैल्यू 12 ली तो लेंथ आई 16। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अब इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में प्लॉट करके आंसर निकालें। ठीक है, चलिए आंसर निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख लिया हमने। अब बनाएंगे हम ग्राफ। ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। देखिए, मैं डिवीजन ले लेता हूँ, 4 4 का डिवीजन ले लेता हूँ। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ठीक है।
और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर भी ले लेते हैं ऐसे ही 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ठीक है। और ये ले लेते हैं 36 तक ले लिया। अब देखिए, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। L जब 2 था तो B 34 था, मतलब L 2 का यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको बोल देंगे L, ये हो गया आपका B। L जब 2 था तो B कितना था आपका 34, मतलब कुछ यहाँ पे था पॉइंट, ये बन गया 2 और 34, ठीक है। अब L जब 32 था, मतलब ये 32 था तो B था 4, ये B हो गया 4 यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। सेकंड कोऑर्डिनेट लिखते हैं। L जब 8 था तो B कितना था 4, L 8 था तो B था 4, ये बन गया पॉइंट यहाँ पे 8 और 4, ठीक है। और जब L 16 था तो 12 B था 12, ये लीजिए 2 पॉइंट्स बन गए। इनको भी मिला दें और इस लाइन को क्या कर देंगे, हम एक्सटेंड कर देंगे आगे तक। ये मैंने लाइन कर दी एक्सटेंड, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ उन पॉइंट को जोड़ते हैं। तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो एक पॉइंट है अपना 16, मतलब B आ गया अपना 16, जो L आ गई वो क्या हो गई अपनी 20, L क्या आ गई अपनी 20। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब बोला था ना क्वेश्चन के अंदर कि लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन ब्रेथ, तो लेंथ देख लीजिए 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन 6 कह रहा है गिवन इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 फ्रॉम अनदर इक्वेशन फॉर, मतलब अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो हमें इन तीनों केसों को सेटिस्फाई करना है। अब पहला केस है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू ca1/c2, यही होती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दे ये इक्वेशन तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। तो अब इस इक्वेशन को में अपन मॉडिफाई करेंगे, चेंजेस लाएंगे ताकि इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। तो देखिए इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = में 0। तो देखिए मैं इक्वेशन बना देता हूँ एक, 3x प्लस में 7y माइनस का 6 = में 0। मैंने इक्वेशन डाल दी, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई भी इक्वेशन लिख दीजिए। तो देखिए 2/3, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, इक्वल टू 3/7 इक्वल टू -8/6। तो देखिए नॉट इक्वल, तो ये कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन को, ठीक है। सिमिलरली अगर पैरेलल लाइंस की इक्वेशन बनानी हमें, हमारी गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, हमें पता है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, बट ये जो b1/b2 है ये c1/c2 के बराबर नहीं होता है, ये अनइक्वल होता है। तो ये कंडीशन लगानी है तो क्या करते हैं हम, इस पूरी इक्वेशन को एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, 4x प्लस में 3 2 6y माइनस का 16 = 0, यह आएगा। तो देखिए अब अगर हम a1/a2 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो a1 की जगह डालेंगे 2, a2 की जगह डालेंगे 4, b1 की जगह डालेंगे 3, b2 की जगह डालेंगे 6, ठीक है। अच्छा एक थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 की जगह हम कुछ और यूज़ कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है। अपने हिसाब से इक्वेशन बना सकते हैं आप, ये क्वेश्चन में बोला है कि अपने हिसाब से आपको इक्वेशंस बनानी है ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो -8/7, तो 1/2 कटेगा, 1/2 ये भी कट गया और ये कट नहीं रहा है, तो बन गई 1/2 = 1/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू में -8/7। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है पैरेलल लाइंस की इजीली, ठीक है। अब देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस जो एक के ऊपर एक लगती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। अनलिमिटेड सॉल्यूशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोइंसिडेंट लाइंस।
इक्वेशन है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू में 0। या तो आप यही इक्वेशन वापस लिख दो, अगर आप यही इक्वेशन वापस लिख दोगे तो क्या आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू -8/-8, सब कट कट के 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये भी सही आंसर है। या फिर क्या करो, उस पूरी इक्वेशन को अप टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x प्लस में 6y माइनस में 16 इक्वल्स टू में 0। अब a1/a2 कर लो, 2/4 इक्वल टू में 3/6 इक्वल टू में -8/-16। ठीक है, काट दो, काटने के बाद में 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर तो चलते हैं। क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 7 की बारी है। क्वेश्चन 7 बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स एंड फॉर्म एंड ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज 3 लाइंस ऑन एंड शेड द ट्राइंगुलर एरिया। ये बोल रहा है कि ये दो इक्वेशन की आपको क्या करने हैं, ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ को ट्राइंगल शेप देनी है, और ट्राइंगल शेप देने के बाद उसको क्या करना है, आपको शेड मारना है। तो देखिए ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब तक 2 कोऑर्डिनेट्स ले रहे थे हर एक इक्वेशन के, अब 3 कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर 3 पॉइंट होंगे, 3 वर्टाइसेस होंगे ए बी और सी। तो इन तीनों वर्टाइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं 3 पॉइंट्स। पहली इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 1 है अपनी 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो पहले ले लेते हैं x की वैल्यू ले लिया, यहाँ पे मान लिया 0 ले ली मैंने, ले ली तो 3 इंटू में 0 प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2y इज इक्वल्स टू में इधर चला जाएगा ये प्लस 12, y इज इक्वल्स टू में 12/2 मतलब कि 6 बार कट जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ले लेता हूँ मैं x की वैल्यू 2 ले ली मैंने x की वैल्यू। चलो x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 3 इंटू में 2 प्लस में 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। 3 2 ज़ा 6 प्लस में 2 इंटू में y 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 12 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में प्लस का 12, और ये 6 उधर जाएगा माइनस चला जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू में 12 माइनस का 6, तो ये हो गया 6। 2y इज इक्वल्स टू में 6, y इज इक्वल्स टू में 6/2 3 बन गया। अब x की वैल्यू ले लेते हैं, चलिए 4 ले ली वैल्यू, तो 3 की जगह 3 इंटू में x की जगह लिख देंगे 4 प्लस में 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। 4 3 ज़ा 12 प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको इधर भेजेंगे। अच्छा ये प्लस और माइनस से देखिए कट गया, प्लस और माइनस से कट गया, तो 2y इज इक्वल्स टू में 0 और y इज इक्वल्स टू में 0/2। अच्छा आपको दिख नहीं रहा था, ये देखिए वापस एक बार इक्वेशन देख लीजिए। एक्स की वैल्यू एक्स इस बार हमने 4 रखा, तो 3 इंटू में 4 प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए 12 प्लस का और 12 माइनस का कट जाएगा, और ये 2y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू में 0/2 मतलब 0, y की वैल्यू आ गई 0। तो ये इक्वेशन 1 के लिए हमने सॉल्व कर लिया। कोऑर्डिनेट्स हम बना लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट्स हम बनाएं अगर, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से बना लेते हैं हम, x y। देखिए जब x की वैल्यू हमने क्या ली, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आई थी 6, तो x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आई 6। अब x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू आई 3, और लास्ट में x की वैल्यू जो 4 ली तो y की वैल्यू आई 0। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। देखिए इक्वेशन सेकंड है अपनी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है। तो पहले मान लेते हैं x की वैल्यू 0 ही मान लेते हैं वापस से, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू में इधर जाएगा तो -1, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, x की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो 1 माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 0, प्लस वाई प्लस 1, अच्छा कटेगा सॉरी, प्लस 1, तो ये हो जाएगा -y प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 0।
अब ये 2 इधर चला जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू में -2, वाई इज इक्वल्स टू में 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं हम 2। एक्स की वैल्यू जब 2 ली तो क्या आया, 2 माइनस में वाई प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0, 2 + 1 3, तो माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू में -3, माइनस से माइनस कट गया तो वाई की वैल्यू आ गई 3। कोऑर्डिनेट्स बनाएं एक्स वाई। जब एक्स लिया हमने 0 तो वाई आया 1, एक्स लिया हमने 0 तो वाई आया 1, जब हमने एक्स लिया 1 तो वाई आया 2, और जब हमने एक्स लिया 2 तो वाई आया 3। ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इनका बनाएंगे हम ग्राफ। क्या बनाएंगे इनका ग्राफ, देखिए ग्राफ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स थे, कोऑर्डिनेट्स देखिए तो अगर देखिए पहली इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट था, ये रहा कोऑर्डिनेट, पहली इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट था x0 तो y था 6। ठीक है, तो x0 y था 6, ये बन गया पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट लग गया। दूसरा था x2 था तो y था 3, x2 है तो y हो गया यहाँ पे 3, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, अभी बाद में जोड़ेंगे। अब था x0 तो y बन गया 4, x0 सॉरी x4 था, x4 तो y बन गया 0, y था 0, तो ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब इनको लाइन को कट कर देते हैं। ठीक है, अब था दूसरी इक्वेशन के अंदर x0 था y1 था, x0 था y1 था, x1 था y2 था, x1 था y2 था, और x2 था y3 था, x2 था y3 था, मतलब इस तरह से ये लो कट कर गया। ठीक है, हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए -1 पॉइंट लिया और इसको एक्सटेंड कर दिया, और इस ट्राइंगल को अब हमने कर दिया शेड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ट्राइंगल, और सारे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स सारे निकल गए थे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, और अभी समझ लो यार, बाद में कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो खुद तक क्यों रखते हो, दूसरों को भी दो, फ्री ट्यूशन है, सबका भला करने दो। ठीक है, तो अगर इस वीडियो का आपको लेक्चर का आपको जो PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, मैंने कमेंट के अंदर टेलीग्राम की लिंक पिन कर दी है, उसके अंदर जाके आप क्लास का लेक्चर कम्प्लीटली PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे ही आप पूछ भी सकते हो, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू।